हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर वो सारे जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप लिंक के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें। आपको जो भी डाउट होती है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद जब आपकी डाउट क्लियर हो जाती है तो इस क्वेश्चंस को यानी एक्सरसाइज 11C का 18 नंबर क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। जो फंक्शन है हमारे पास f(x) = e⁻⁻x sin x - cos x in π/4 to 5π/4। ये आपके पास क्वेश्चंस है। फंक्शन आपके पास गिवन है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रॉल्स थ्योरम में आप याद करें कि 3 चीज़ आपको चेक करना होता है। पहला उसकी कंटिन्यूटी, सेकेंड उसका डिफरेंशियबिलिटी और थर्ड fa = fb। जब तीनों है फुलफिल करता है तो रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है। तो करेंगे क्या, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन f(x) = e⁻⁻x sin x - cos x। यही है। अब नंबर फर्स्ट हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) = e⁻⁻x sin x cos x। ये किस टाइप का फंक्शन है? cos x इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और कंटिन्यूअस है। तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा, विच इज कंटिन्यूअस इन कहाँ पे, π/4 to 5π/4। ये आपका इस पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका जब π/4 और 5π/4 कंटिन्यूअस है, तो जो आपके पास फंक्शन है f इज कंटिन्यूअस इन π/4 to 5π/4। इस पे भी आपका कंटिन्यूअस होगा ही, नंबर फर्स्ट फुलफिल कर गया। यदि सेकंड की बात करें तो आपके पास जो फंक्शन है f(x) = e⁻⁻x sin x - cos x। ये क्या है, आपके पास फंक्शन है। अब इसका यदि f' जब आप निकालें तो क्या होगा, ये भी आप याद करें कि u और v के फॉर्मेट में है, यानी इसको हम कुछ देर के लिए v कहें और इसको u कहें, तो आप u × v वाला फॉर्मूला याद कीजिए। u को छोड़ेंगे यानी e⁻⁻x को छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन, यानी जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो याद करें क्या होगा, sin x का cos x हो जाएगा और माइनस cos x का माइनस sin x होता है, माइनस sin x। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। अब प्लस अब किसको छोड़ना है, v को छोड़ना है, यानी कि sin x माइनस cos x को छोड़ेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन यानी e⁻x का डिफ्रेंसिएशन आप याद कीजिए क्या होगा, e⁻⁻x × -1, जो कि e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, और -x का डिफ्रेंसिएशन -1, जो कि -dx/dx कट जाएगा तो -1 ही बचेगा। अभी आपका क्या हो जाएगा, f' = हो जाएगा e⁻⁻x cos x और माइनस प्लस sin x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले प्लस माइनस इसको माइनस कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका sin x - cos x × e⁻⁻x। अब इसके बाद यदि आप देखें तो f'
एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो आपका है यहाँ पे e के पावर x यहाँ पर भी है, e के पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है। जब इसको कॉमन आप लेंगे तो e के पावर माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आपका बच जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, फिर माइनस यहाँ पे माइनस के साथ ऑपरेशन अभी करा देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही बचेगा ना। यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स। ये भी आपको अब क्लियर हो चुका होगा। तो ये जब आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन या गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन पाई बाई 4 टू माइनस 5 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा। जब फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, एग्जिस्ट भी करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, ये आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। जब हमने दो चीज़ चेक किया कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, अब थर्ड हमें क्या चेक करना होगा, तो थर्ड हमें चेक करना होगा एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी थर्ड नंबर पे आप ध्यान दें। तो यहाँ पे हो जाएगा, फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि जब आप पाई बाई 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ पाई बाई 4 ई के पावर माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। ठीक है, अब एफ पाई बाई 4 इक्वल टू ई माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे आप देखें कि पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, जो पाई बाई 4 का वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा, और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 ही होता है। यहाँ पे 1/√2 प्लस में है, 1/√2 माइनस में है, कितना हो जाएगा, 0, यानी कि सारा आपका जो वैल्यू है एफ पाई बाई 4 ये 0 हो जाएगा। तो जगह कम है, इसलिए अभी तो हमने एक चेक किया, एक एफ पाई बाई 4 पे, फिर चेक करना पड़ेगा हमें एफ 5 पाई बाई 4 पे। तो यहाँ तक पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान दें, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन पाई बाई 4 टू माइनस 5 पाई बाई 4। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। तो f इज कंटिन्यूअस इन 5 बाई 4 इन से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड की बात करें एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यानी एफ डैश एक्स जब आप निकालेंगे तो u और v कैसे निकालते हैं, तो u को जैसा है वैसा v का डिफ्रेंसिएशन, इसको डिफ्रेंसिएशन, फिर v जैसा है वैसा u का डिफ्रेंसिएशन, यानी फाइनली जो आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स कैंसिल चूँकि प्लस और माइनस में है, 2 cos x बच जाएगा। फिर लैंग्वेज लिखे हैं गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। जब फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, ये हो गया। थर्ड नंबर में एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना है, यानी फंक्शन को लिख दिए और पाई बाई 4 रखे, तो यहाँ पे देखा कि हमने साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी ये 0 हो जाएगा तो सारे फंक्शन को 0 कर देगा, यानी एफ पाई बाई 4 पे 0 आया। इतने तक आप नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हमने एफ ए इक्वल टू एफ बी में एफ ए को चेक किया था जिसका वैल्यू 0 आया था। अब हमें चेक क्या करना है, यानी एफ पाई बाई 4 पे हमने चेक किया था 0 आया था, अब यहाँ पे एफ 5 पाई बाई 4 पे जब चेक करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ई के पावर माइनस 5 पाई बाई 4 साइन
5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4, इतना तक हो जाएगा। यानी कि f 5 पाई बाई 4 पे जो वैल्यू है e के पावर माइनस 5 पाई बाई 4, और यहाँ साइन 5 पाई बाई 4 का वैल्यू आपका कितना होता है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। साइन 5 पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f 5 पाई बाई 4 इक्वल टू ई के पावर माइनस 5 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 2। यानी कि अब यहाँ पे देखें कि माइनस 1 बाई रूट 2 और प्लस 1 बाई रूट 2 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 हो जाएगा और 0 में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f 5 पाई बाई 4 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया f पाई बाई 4 इक्वल टू f 5 पाई बाई 4। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया जो था आपका वो फुलफिल कर गया। जब फुलफिल कर गया तो हमें रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे, क्लियरली ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied, then this exist at least one c belongs to pi by 4 to 5 pi by 4। ठीक है, c belongs to पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। जब c बिलोंग्स कर रहा है कोई एक नंबर तो f डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप याद करें कि f डैश x जो है आपका वो कितना है, वो है e के पावर माइनस एक्स साइन x माइनस कॉस x। यानी कि ये fx है। f डैश x जो हमने निकाल रखा था वो आपका कितना था, तो f डैश x जो हम निकाले थे वो आपका था e के पावर माइनस एक्स टू कॉस x, यही था ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो f डैश x जो है आपका 0 है, सॉरी f डैश x नहीं f डैश c, तो f डैश c क्या हो जाएगा, f डैश c हो जाएगा e के पावर माइनस c टू कॉस c। अब f डैश c आपका 0 है यानी ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस c ई माइनस सी के पावर ई माइनस सी इंटू 2 कॉस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये सारा वैल्यू आपका 0 में जब जाएगा तो आपके पास बच क्या जाएगा, आपके पास बच जाएगा कॉस सी इक्वल टू 0, कॉस सी इक्वल टू 0। अब कॉस सी इक्वल टू 0 आ गया तो कॉस सी इक्वल टू 0 कब होता है, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है। यानी कि यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, सी इक्वल टू पाई बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू पाई बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हुआ। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। प्रीवियस स्लाइड में हमने एफ ए को देखा था, वहाँ पे 0 आया था। एफ बी यानी f 5 पाई बाई 4 पे चेक किए हमने, तो e के पावर माइनस 5 बाई 4 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। f 5 पाई बाई 4 इक्वल टू e के पावर माइनस 5 पाई बाई 4 और साइन 5 पाई बाई 4 का वैल्यू जो होता है माइनस 1 बाई रूट 2 होता है। माइनस है तो माइनस, और कॉस 5 पाई बाई 4 का भी वैल्यू जो होता है माइनस 1 बाई रूट 2 होता है। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ये तो आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 0 कर देगा। यानी f 5 पाई बाई 4 इक्वल टू 0 आ गया। जब 0 आ गया तो f पाई बाई 4 इक्वल टू f 5 पाई बाई 4 दोनों इक्वल हो गया, यानी f a इक्वल टू f b। जब तीनों क्राइटेरिया आपका फुलफिल कर गया
तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखें क्लियरली ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन दिस एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू 5 π/4 to 5 π/4, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका था। यहाँ पे हमने जो इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला था वो निकाला था एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स टू कॉस एक्स निकाला था, यानी कि एफ डैश एक्स सी जब बोलेंगे तो ई के पावर माइनस सी टू कॉस सी। अब यहाँ पे आप देखिए कि एफ डैश सी जो है आपका 0 है, यानी ये सारा वैल्यू जब इधर जाए तो 0, कॉस सी इक्वल टू 0, और कॉस सी कब होता है π/2 में, कॉस कॉस कैंसिल, यानी सी इक्वल टू π/2 बिलोंग्स टू π/4 टू 5 π/4। अब ये आपका वेरीफाई हुआ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं।